प्यारे विद्यार्थियों, आज हम द्विबीजपत्री तने की शारीरिकी या एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए एक टिपिकल या प्रारूपिक पादप के रूप में हम हेलियंथस एनुअस या सूर्यमुखी के तने का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये आउटलाइन डायग्राम है, यानी हम तने का अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसमें सामान्यतया जो संरचनाएं दिखाई देती है वो ये आउटलाइन डायग्राम के अंदर दर्शाई जाती है। अगर इसका हम एक भाग आवर्धित या मैग्नीफाइड रूप में देखते हैं तब ए पार्ट सेलुलर या एक कोशिकीय चित्र या डायग्राम कहलाता है। इस चित्र को आप या इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो सबसे बार स्टेम हेयर, स्तंभ रोम, फिर क्यूटिकल यानी उपत्वचा, एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, एंडोडर्मिस यानी एंडोडर्मिस अंत्यत्वचा, उससे बाहर सबसे एपिडर्मिस के भीतरी तरफ हाइपोडर्मिस या अधोत्वचा है, और एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में जनरल कॉर्टेक्स यानी सामान्य वलकूट है। फिर उसके भीतरी तरफ पेरिसाइकल हो गया, फिर वैस्कुलर टिश्यू हो गया, और सबसे भीतरी तरफ पित्त या मज्जा इसमें दर्शाई गई है। द्विबीजपत्री तने की एनाटॉमी में सबसे बाहर से भीतरी तरफ हम एक एक भाग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। इसकी एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाह्य प्रोटेक्टिव या रक्षात्मक परत है। ये सिंगल लेयर्ड यानी एकल स्तरीय है और कोशिकाएं कॉम्पैक्टली या संहत रूप से व्यवस्थित रहती है। इस एपिडर्मिस पर फैटी सब्सटेंस, वसीय पदार्थ का जमाव पाया जाता है जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। यदि ये क्यूटिन एक कंटिन्यूस लेयर या सतत परत के रूप में पाया जाता है तब उसे क्यूटिकल कहते हैं। इस एपिडर्मिस की कोशिकाओं से डाइकोट स्टेम में मल्टीसेलुलर हेयर या बहुकोशिकीय रोम का निर्माण होता है। मोनोकोट स्टेम में हेयर नहीं पाए जाते हैं स्टेम में। एंडोडर्मिस एपिडर्मिस के भीतरी तरफ इसमें कॉर्टेक्स होता है, वलकूट जिसको कह रहे हैं, और ये 3 भागों में विभेदित रहता है। हाइपोडर्मिस यानी अधोत्वचा, जनरल कॉर्टेक्स यानी सामान्य वलकूट, और एंडोडर्मिस यानी अंत्यत्वचा। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस यानी स्थूल कोण ऊतक की बनी होती है। यह 3 से 4 स्तरीय 3 to 4 लेयर्स होती है और इसकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस के भीतरी तरफ जनरल कॉर्टेक्स, सामान्य वलकूट, ये हाइपोडर्मिस हो गया। इसके भीतरी तरफ ये जनरल कॉर्टेक्स, बहुस्तरीय यानी मल्टीलेयर्ड, और पेरेन्काइमेटस मर्दुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इसमें ऑयल डक्ट्स और विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे टैनिन, रेजिन्स, गम इत्यादि का डिपोजिशन या जमाव पाया जाता है। जनरल कॉर्टेक्स के भीतरी तरफ एंडोडर्मिस या अंत्यत्वचा होती है। ये वलकूट की इनरमोस्ट लेयर है, वलकूट की आंतरिक परत है, एकल स्तरीय होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। कोशिकाएं बैरल शेप्ड यानी ढोलकाकार होती है और इसमें स्टार्च का संचय होता है। इस कारण इसे स्टार्च शीथ या स्टार्च आच्छद कहते हैं। रूट की
एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन पट्टिकाएँ पाई जाती है। सामान्यतया स्टेम की एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टिकाएँ नहीं होती है, परंतु कुछ सदस्यों में स्टेम की एंडोडर्मिस में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या पट्टिकाएँ दिखाई देती है। एंडोडर्मिस के भीतरी तरफ हम जाते हैं तो इसमें ये वाला पोर्शन, ये भाग पेरिसाइकल का है। ये जो लाइन दिख रही है ये वाली एंडोडर्मिस है और ये जो घेरा कर रखा है ये पेरिसाइकल का है। पेरिसाइकल पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा मर्दूतक या दर्ढ़ोतक का या दोनों से बना होता है। ये बहुस्तरीय होता है, मल्टीलेयर्ड है और यह स्टील या रंभ की बाह्य या आउटर बाउंड्री है। इसके भीतरी तरफ वेस्कुलर सिस्टम या संवहन तंत्र में वेस्कुलर बंडल्स या संवहन पूल पाए जाते हैं। संवहन पूल संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम से मिलकर बना होता है। द्विबीजपत्री तने में संवहन ऊतक रिंग में यानी वलय के रूप में, घेरे के रूप में होते हैं। संवहन पूल संयुक्त यानी कॉन्जॉइंट, कोलेटरल यानी समपार्श्विक, कुछ सदस्यों में बाइकोलेटरल यानी समद्विपार्श्विक, एंडार्च यानी अंत्यादिदारुक मतलब प्रोटोजाइलम भीतरी तरफ पीठ की तरफ और मेटाजाइलम परिधि की तरफ। डेवलपमेंट सेंटर टू पेरिफल यानी केंद्र से परिधि की तरफ होता है और इसे हम सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्री परिवर्धन कहते हैं। और संवहन पूल ओपन यानी वृद्धि या खुले प्रकार के होते हैं। वृद्धि संवहन पूल से तात्पर्य प्राइमरी जाइलम एवं प्राइमरी फ्लोएम के मध्य, प्राथमिक जाइलम एवं प्राथमिक फ्लोएम के मध्य एक एधा की पट्टी पाई जाती है जिसे इंट्राफेसिकुलर या फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। पूलीय एधा या अंत्यपूलीय एधा कहते हैं। ये जो एधा की पट्टी ये दिख रही है, ये एधा की पट्टी, ये एधा की पट्टी, ये फेसिकुलर कैम्बियम है। इसके बाहर की तरफ ये फ्लोएम हो गया, भीतरी तरफ ये जाइलम हो गया। संवहन पूलों के बीच में ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, ये पेरेन्काइमेटस या मर्दूतकीय होता है जिसे हम मेडुलरी रेज या मज्जा रश्मियाँ कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि के समय जो ये कैम्बियम है इसके पार्श्व में यहाँ पर भी एक एधा की पट्टी का निर्माण होता है और इसे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या अंतरपूलीय एधा कहते हैं। जाइलम एंडार्च है यानी ये प्रोटोजाइलम भीतरी तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। और सबसे सेंटर में ये वाला भाग है, ये पित्त का या मज्जा या मेडुला का है। कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस यानी मर्दूतकीय होती है और इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसीज पाए जाते हैं। तो धन्यवाद। इसी के साथ ये डाइकोट स्टेम की आंतरिक संरचना पूरी हुई। आप इसको 1-2 बार सुनना और इसके नोट्स बनाने की कोशिश करना।